माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर चार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। इस्कॉन वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार।
गुरु और गौरांग की जयकार वाले। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने। आज 11 तारीख है और शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज कुछ ब्रह्मचारी लोग आए हैं बंबई से। कहा तो था 15, कितने हैं? थोड़े ही हैं अंदर, बाकी कहाँ गए? समाप्ति तक आ जाएंगे। अरे वो कहाँ चल पड़े? अच्छा, तो कुछ ब्रह्मचारी आए हैं, तो ये कुछ ब्रह्मचर्य के विषय में जानना चाहते हैं। तो इन्हीं के लिए हम थोड़ा आज बोलेंगे। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्र में ब्रह्मचर्य व्रत को बड़ा आवश्यक कहा है। भागवत में भी वर्णन आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम। ब्रह्मचारी को, मतलब बच्चे को थोड़ा बड़ा हुआ गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वो गुरु के हित के लिए काम करता था और गुरु उसको प्रशिक्षण देते थे, जीवन का उद्देश्य बताते थे उसे। जैसी उसकी रुचि है वैसा उसको समझाते थे। तो अगर तो वो गृहस्थी बनना चाहता था तो गुरुकुल में पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी अच्छा गृहस्थी बनता था। वैसे शिक्षा देते थे, भाई ब्रह्मचर्य का ही पालन करो। ये ब्रह्मचर्य क्यों इतना जरूरी है, इसे कृपया सभी समझने का प्रयास करो। देखो, ये ब्रह्मचर्य अपना जो काम है, जिस अंग्रेजी में सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, ये शरीर के स्तर पर है। और ये जो काम है, लस्ट जो है, ये क्या चीज़ है? प्रभुपाद जी ने 3 अध्याय के 37वें श्लोक में समझाया है। ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। प्रभुपाद ने समझाया, जैसे हम जब भगवान के पास थे तो हम भगवान से प्रेम करते थे, लेकिन जब हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा तो हमारा वहां से पतन हो गया। हम इस संसार में आ गए तो भगवान से अलग हो गए। वो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप ले लिया। ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। दिखाओ मेरे को, पुस्तक निकाला है तो श्लोक। ये श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, इसका कारण रजोगुण
के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार में हम सब लोग इस काम के द्वारा ग्रसित हैं। इस काम को भगवान श्री कृष्ण इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु बताया है भगवान ने। ये पहला 36वें श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्यावलादिमान योजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। पाप कर्म में अर्जुन कहते हैं कि क्यों प्रेरित होता आदमी पाप कर्म करने के लिए, और ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक जबरदस्ती कुछ कोई से लगा रहा है इसमें पाप कर्म में। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों से हम रहित हैं। मैं पढ़ता हूं पूरा। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। स्वभाव से जीव भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। तो फिर किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, ये माया का जगत है, तो वह बिना झिझके और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः श्री कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अति प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, हमारी प्रकृति विकृत क्यों बिगड़ जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं। जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। केवल लोग कहते हैं ना, हम जो करते हैं भगवान करवाता है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं नहीं। किंतु ये जो पाप कर्म है, जो पाप कर्म हम करते हैं, भगवान प्रेरणा नहीं करते उसकी। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, किंतु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि श्री भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। फिर ये श्लोक, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाक्षणो महापापमा विधियेन बैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हमें ये याद रखना है शब्द भगवान के। ये काम जो है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, इस सबको भक्षण कर रहा है। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं बड़ा अच्छा। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। जब भौतिक सृष्टि के ये भौतिक जगत माया का जीव आत्मा जब इसमें आता है, उसका शाश्वत मतलब सदा रहने वाला कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, बदल जाता है।
अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है। ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। खट्टा डालने से दूध दही बन जाता है उसका। इसी प्रकार हमारा जो ईश्वर का प्रेम था भौतिक जगत के संपर्क में आने से काम में बदल गया है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। जब काम संतुष्ट नहीं होता तो वो क्रोध में बदल जाता है। जीव को बड़ा क्रोध आता है। फिर क्रोध मोह में बदल जाता है और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। क्रोध मोह में बदल जाता है और मोह निरंतर इस संसार में बना रहता है। हम सबका इस संसार से मोह है, हम मोहग्रस्त हैं। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है ब्रह्मचारियों के लिए, सभी के लिए है। जे सभी के जीवन का उद्देश्य यही है, भगवत प्राप्ति करना और कुछ नहीं है। तो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। ये नहीं काम सब समझते हैं पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। एक काम ही जीव को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। पर ये संसार हमारा घर नहीं, हम ये शरीर नहीं, ये दुखों का घर है। हम इसमें दुख भोगने आए हैं। सुखी रहना ये हमारा स्वभाव है, लेकिन अभी भगवान से अलग हो गए हैं तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया है और फिर क्रोध, फिर मोह भी संसार से बना हुआ है। और ये मोह के वशीभूत होने के कारण जो काम से शुरू हुआ, इसी संसार में सुखी रहने का प्रयास करते हैं। अभी देखा गया कि कुछ तो ब्रह्मचारी जिन्होंने 40-40 साल तक ब्रह्मचारी का व्रत का पालन किया, अभी वो कहते हैं वो शादी कर ली गई उन्हें। पुणे में ऐसा हुआ, बहुत सारे ने शादी कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण कुछ प्रेम जागृत नहीं हुआ, शुद्धि नहीं हुई। जब शुद्धि हो जाएगी, जब शुद्धि हो जाती है, उस शुद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण प्रभुपाद है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद ने ये कहा है कि आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, दैट्स वाई द होल वर्ल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी। कौन बातें कर रहे हैं? तो हम लोग अशुद्ध हो चुके हैं। तो प्रभुपाद कृपा से जो कि शुद्ध भक्त भगवान के, जैसे कहा है ना भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमें जीवन को सफल बनाना है। जीवन सफल कैसे बनेगा? जैसे हम कृष्ण प्रेम जागृत होगा। कृष्ण प्रेम कैसे जागृत होगा? भक्ति करने से होगा। और भक्ति कैसे अच्छी होगी? उन्होंने कहा है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भजन शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा
परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त प्रेमालती कर मूल, प्रेमालती कर। तो हमारे आचार्य श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, अगर शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल नहीं मिलेगी, शुद्ध भगत चरण रेणु, अच्छी तरह से भजन हो सकेगा। यानी कि भक्तों की कृपा से भजन हो सकेगा, बिना भक्तों की कृपा से नहीं। और याद रखो, इस समय के सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं, और उन्होंने इस बात की पुष्टि खुद भी की कि आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, मेरे मन में कोई काम वासना नहीं। बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने तो उनके बारे में सुना है, उनकी कृपा से मुझे उनका संग मिला, बड़े नज़दीक से देखा। उससे पहले और भी कई साधु दिखे थे हमने, बड़े उच्च कोटि के। प्रभुपाद की जो क्या कहते हैं स्तर था, बहुत ऊंचा स्तर। ऐसे संत सा महात्मा सा दुर्लभ, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। तो उनकी कृपा अगर मिलेगी, ये नहीं हमें सोचना चाहिए अभी वो नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्त तो आत्मा तो अजर अविनाशी है, और भक्तों ने तो फिर दिव्य शरीर धारण करके वो गोलोक धाम में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम जब बड़े भाव से उनको याद करेंगे, यहाँ बैठे बैठे ही हमारा तार उनके साथ मिल जाएगा गोलोक धाम में। जैसे वो कहा ना कि वो बताया है, जब भक्ति का जब बीज आरोपण होता है तो उसका फिर उसका सिंचन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति के द्वारा भक्ति रूपी बीज को सिंचन करना है। फिर उसका अंकुर निकलेगा, लता निकलेगी, क्रीपर बेल निकलेगी। तो बेल जब निकलेगी तो भक्ति करते ही रहना है हमने। और उसके आगे पीछे वीड्स, मतलब अनवांटेड डिज़ायर, मटेरियल डिज़ायर, घास फूस भी भक्ति लता के आगे पीछे पैदा हो जाएगा, जो कि लाभ, प्रतिष्ठा, विषय वासना है। तो गार्डनर, भक्त माली, वो बड़ी बुद्धिमत्ता से उन वीड्स को, यूजलेस जो घास पैदा हो रहा है, जो भक्ति लता को आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको उखाड़ देता है। और भक्ति उसका सिंचन होता रहता है नवदा भक्ति के द्वारा, और भक्ति लता बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते फिर इस ब्रह्मांड का भेदन करके वो गोलोक धाम में भगवान के चरणों के साथ लिपट जाती है। तो भक्त का यहाँ रहते हुए भी सीधा संपर्क भगवान से है। तो ऐसे हमने अपना संबंध भक्तों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा से हम अपना संबंध कृष्ण के साथ स्थापित कर सकेंगे। देखो, मान सम्मान, लाभ, प्रतिष्ठा, भौतिक चीजें, बहुत सारी ये वीड्स, अनवांटेड घास जो है भक्ति लता के आगे पीछे पैदा होगा, तो हमने बड़ी बुद्धि से इसको उखाड़ देना है। ये अगर पैदा हो गई तो भक्ति लता की शक्ति कम हो जाएगी, भक्ति लता आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमें भक्तों की कृपा से याद रखो, भक्तों की चरण रेणु, शुद्ध भगत चरण रेणु, भक्तों की कृपा अगर मिल गई तो अनुकूल भजन हो सकेगा। अभी देखो, प्रभुपाद जी ने विदेशियों को, जिन्होंने भक्ति के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, जिन्हें कृष्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर उनमें भक्ति और शुद्ध भक्त, उन्होंने ऐसे लोगों से भक्ति करवा दी जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था, जो कृष्ण को जानते ही नहीं थे। उनको भी कृष्ण सेवा में लगा दिया, उनके भी सारे व्यसन छुड़ा दिए, उनके भी सारे दोषों से उनकी मुक्ति कर दी, और उनको भगवान के चरण में लगा दिया।
तो ये है भक्ति की शक्ति। तो ब्रह्मचर्य व्रत की बात हो रही है। ब्रह्मचर्य व्रत बड़ा ही आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जैसे देखो कोई अगर सब्जी बनाता है, घी सब बहुत कुछ डालता है उसमें, वो मसाले मसूले सब कुछ, सब्जी बन रही है, पर थोड़ा सा नमक उसमें नहीं डालेगा, कोई टेस्ट नहीं उसका। सब कुछ हम करेंगे, अगर हमें भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। भक्तों की कृपा बड़ी आवश्यक है। और ये देखा गया है इतिहास कि जिस किसी को भी भगवान मिले हैं, भक्तों की कृपा से मिले हैं। आज हम जो यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, ये सब प्रभुपाद की कृपा है। तो हमने जो नए अगंतु हैं, नव अगंतु जो भक्त नए आ रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, प्रभुपाद के चरणों में अपने मन को लगाना है। और आज भी दूसरी बात क्या बताई थी तूने प्रभुपाद की? अच्छा हाँ, झांसी में 19, अच्छा हाँ? तो प्रभुपाद एक नए भक्तों की बात, मैं रशियन बात इनको सुना देता हूँ, फिर ये भी सुनाने का प्रयास करता हूँ। मैं नए भक्त जो बम्बई से आए हैं, हाथ खड़ा करो, कितने हैं? 1 2 3, वो पीछे भी है नहीं, सर नीचे है उसका, वो ये भी है बम्बई से, हैं? हाथ खड़ा करो फिर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 मिसिंग है ना, तो 15 भक्त हैं, 4 नहीं है। तो मैं ये जो बात सुना रहा हूँ आपको ध्यान से सुनो, जो नहीं है उनको बता देना। बात इस प्रकार है कि रशिया में एक माता बहुत प्रचार करती थी, कीर्तन प्रचार, तो पुलिस वाले उससे बड़े तंग थे कि ये प्रचार कर रही है बहुत। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि रशिया में कम्युनिस्ट लोग भगवान में नहीं मानते। कम्युनिस्ट भगवान को मानते हैं जब मौत के रूप में भगवान सामने आते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ के ऐसे नास्तिक जो नहीं मानते, उनके लिए मैं मृत्यु सर्वस्व हरस चाहम, मैं मृत्यु बन के आता हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ उनका। तो उस औरत को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। वो जेल में ही प्रचार करने लग पड़ी। जेल में प्रचार करने लगी तो बड़े जेल में भी कैदी भी नाम जपने लग पड़े, भक्त बन गए। क्या भक्ति का प्रभाव प्रभुपाद कृपा से ऐसा है। तो उन्होंने अपना, पुलिस वालों ने एक विच, जिसे डाइन कह लो आप, जो ब्लैक मैजिक करती हैं, जानते हो ब्लैक मैजिक? कहाँ के हो तुम? वहाँ है ब्लैक मैजिक? नहीं। हाँ, ब्लैक मैजिक सब जगह है, रशिया में भी है। तो औरत, उस मतलब ब्लैक मैजिशियन को बुलाया, औरत को बोला कि इसको ठीक कर, ये बड़ा परेशान कर रही है, वो सफाई कहते हैं। उसको कुर्सी पर बैठ गई, इधर से वो औरत जो है ब्लैक मैजिशियन, वो कुछ जंतर मंत्र वगैरह बोलने लगी। जब वो मंत्र बोल रही थी तो इस माता ने पहले नरसिंह भगवान को याद किया, नमस्ते नरसिंहाया, प्रार्थना की कि मेरी रक्षा के लिए। कुछ एक्शन नहीं हुआ।
फिर उसने क्या किया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, नमो विष्णु वदाया कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी प्रचार पाश्चात। तो क्या हुआ, एक प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते ही प्रभुपाद उसके पास प्रकट हो गए, डंडा हाथ में लेकर बड़ा। और वो जो विच थी बैठी हुई दूर नाइन, उसको दिखाया कहते तो इसको तूने कुछ किया तो तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। वो डाइन डर गई, वो कहती है पुलिस वालों को मैं जा रही हूँ। कहते काम कर तू अपना, कहते तुम लोगों को दिखता नहीं, मुझे दिख रहा है। उसके साथ एक एल्डरली आदमी है, डंडा लिए हाथ में, वो मेरे को मार देगा, मैं काम नहीं करूँगा, छोड़ के चली गई। ये है आज की डेट में प्रभुपाद जो हैं ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इतने साक्षात है। अभी ये झांसी की बात, वहाँ पर प्रभुपाद जी जो हैं बड़ी सुंदर माला पहनी हुई है। वो फूल कौन से, कदम के फूलों की माला पहन कर नृत्य कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद अपने कमरे में चले गए। कमरे में चले गए तो वहाँ पर बड़े, तो पूछा गया प्रभुपाद आप ये माला कहाँ से आई, आप बड़े खुश हैं। प्रभुपाद ने बताया कि रात को दिन में हैं, जन्माष्टमी की रात को कृष्ण भगवान आए थे और उन्होंने ये माला मेरे को दी। भगवान के दर्शन हो गए तो इसलिए मैं नाच रहा था, बड़ा प्रसन्न था। तो कृष्ण भगवान प्रभुपाद के साथ, तो याद रखो नए भक्तों, आप सबको प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ के रखना है। बात समझाई नहीं समझाई, क्या समझाता हूँ? हाँ, छोड़ेगा तो नहीं कभी। जवाब देने में घंटा क्यों लगा तेरे को, बड़ा तुरंत बोलना चाहिए। छोड़ेगा कभी, फिर घंटा लगा रहा है जवाब देने में। प्रभुपाद मतलब भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनकी कृपा से ही सब कुछ है। तो हमें कोई भी अगर डिफिकल्टी आती है तो प्रभुपाद को याद करो, वो आपकी मदद करेंगे। इन नए ब्रह्मचारियों को मैं बात सुनाता हूँ। मैं बम्बई में था, बात आप लोग बाकियों को तो सुनाई थी मैंने। तो मैं सुबह उठा जाऊँ तो मैंने देखा मुझे बुखार है, तो मंगल आरती नहीं किया मैं लेटा रहा। फिर वहाँ नया बम्बई में, अब जू में हो ना तुम लोग, जू में नया मंदिर तब कुछ भी नहीं था। हम ऐसे वो हट्स में रहते थे और चूहे भागते थे ऊपर, खट भाग के, दुनिया भर के चूहे उधर थे। एक हमारा गुरु भाई था, वो चला गया जसमती नंदन, वो भी एक बार सोया था तो चूहा उसके पाँव कुतर गया। मैं तेरा पाँव कुतर गया तुम्हें पता नहीं? चूहा जब खाटा कुतरता तो फूक मारता, पेट नहीं दर्द नहीं होती। ये गए तो पाँव को इतने चूहे, तो हम भी वहीं रहते थे चूहों के बीच में। क्या हुआ कि मैं सब उठा तो देखा बुखार है। फिर मैंने सोचा कि मंगल आरती नहीं जाता, मैं लेटा रहा। मैं जब लेटा रहा तो फिर उठा, कुछ समय के बाद मंगल आरती नहीं गया। तो फिर मैंने बोला थोड़ा ब्रेकफास्ट हो रही, थोड़ी ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ, नहीं तो दिन में सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा मेरे को, बीमार को भी कुछ खाना पड़ता है। मैं बैठ गया तो मुझे भी प्रसाद मेरे आगे रख दिया गया। एक मेरा गुरु भाई, हम नए थे मूवमेंट में, गुरु भाई आया मेरे आगे, जो प्रसाद की प्लेट थी उसको उठा के ले गया। कहते यू वर नॉट इन द मंगल आरती, तो मंगल आरती में नहीं है,
इसलिए तू प्रसाद नहीं खा सकता। तो मुझे इतना दुख हुआ। भाई इसने मुझे पूछा नहीं, क्यों नहीं था, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। तो बहुत दुख हुआ। वो दुख मेरा नाम जपने से भी नहीं जा रहा। फिर मुझे अंदर से प्रेरणा क्या हुई कि मैंने प्रभुपाद जी का नाम लेना शुरू किया। प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद जी का नाम लेना शुरू किया, और मेरी जो अग्नि थी अंदर, जो मेरे कष्ट था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ये मैं एक अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ। और कई संकट प्रचार के समय कई बार कई मुसीबतें आई, कई संकट आए, पर प्रभुपाद जी की कृपा से वो साफ होते रहे। और अभी तक हम, कल मैंने ये बात बताई थी, अमृतसर में हमारा सेंटर है, एक किसी ने मंदिर की जगह को दबा के रखा है, केस चल रहा था उसके साथ, केस चल रहा था। तो 2 दिन पहले एक आदमी को, वो मंदिर के भक्तों को बड़ी गालियां निकाल रहा है, जो दुकान का जो मालिक था। उसने उसको कहा तो भक्तों को ऐसा क्यों कहते हो, ये ऐसे ऐसे। हुआ क्या, 2 दिन पहले उसने ये कहा, और कल परसों उसको हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु हो गई उसकी, मर गया। ऐसे जहाँ बम्बई में तुम रहते हो, वहाँ नायर था, वो भी बड़ा परेशान कर रहा था, उस जगह का मालिक था। नायर बड़ा तो नायर को भी हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गया। मतलब अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान साथ देते हैं, रक्षा करते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा पहले लेनी है। भगवान के पास तो हम बाद में पहुंचेंगे। प्रभुपाद जी को हम सब जानते हैं, आप लोग कम जानते हैं, पुस्तकों से पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। हमने उनकी पर्सनल एसोसिएशन हमको मिली। तो आप सब ने प्रभुपाद जी के चरणों में ध्यान रखना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और बम्बई जो है बॉलीवुड बना दिया उसको। हॉलीवुड अमेरिका में तो बॉलीवुड ही है। बॉलीवुड मतलब नरक का द्वार। सब उल्टी सीधी फिल्में बना रहे हैं। बड़ी बड़ी हालत खराब है बम्बई की। बम्बई मैं ये कहूँगा कि पाप की नगरी है या नहीं? पाप की नगरी है। कौन बोला जैसे? हाँ, ये बम्बई से ही आई है ना। पाप के सब उल्टे सीधे काम वहाँ होते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करनी है, उनकी कृपा लेनी है और उनसे यही प्रार्थना करनी, हमें भक्ति दो बस। उनसे भक्ति मांगोगे, प्रभुपाद कृपा करके आपको भक्ति देंगे। और भक्ति के लिए ब्रह्मचारी रहना बड़ा आवश्यक है, परम आवश्यक है। एक न जरूर निकलता है जो कि उसका मोबाइल बजता है। किसका बज रहा है? हैं? पता नहीं, बताना था ना तूने। नहीं है, तू तो पुरानी है। वो नहीं है, तू तो पुरानी है ना। मोबाइल बीच में डिस्टर्ब करता है। तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें, हमें भक्ति दें और भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उनका विनाश करें। आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा काम कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने दिया जाए, देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। देखो, संसार में तो सब काम वासना है, बुरी हालत है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद का रहने और कार्य करने की विधि। रहना क्या मतलब? भक्तों के संग में रहना और भगवान के लिए कार्य करना। यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा
रजोगुण, रजोगुण प्रधान है, इसको तमोगुण में ना गिरने देकर इसको सतोगुण में ऊपर उठाया जाए, तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। क्रोध से पतित हो जाए आदमी तो रजोगुण से वो सतोगुण में जब उठा, अच्छे बात मन में रहा, भक्ति कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, खान पान उसका शुद्ध है, तो उसको अधोपतन से बचाया जा सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जगह जगह केंद्र खोले, बहुत सारी आत्माओं को मौका मिल रहा है, बम्बई में भी, सब जगह, दिल्ली में भी प्रभुपाद जी ने केंद्र खोले, यूपी में भी, ताकि लोग भक्ति करके रजोगुण से नीचे न गिरे बल्कि ऊपर उठे, सतोगुण में आए। रजोगुण से तमोगुण में ना जाकर सतोगुण में आए। ऊपर अगर वो उठेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो आध्यात्मिक आसक्ति से, बुराइयों से वो बच सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब कार्य प्रभुपाद की कृपा से हो सकते हैं। संत कृपा बड़ी आवश्यक है। जैसे एक वो गाते हैं भजन, उसमें बोला कि संत कृपा मिले तो भगवान की कृपा हो जाती है। संत कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से जीव का मंगल हो जाता है। तो संतों की कृपा से निकाल देना भजन, हरि बोल, वो भजन निकाल, कौन सा है? हाँ, तो इसमें बड़ा अच्छा वो लिखा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है। राम श्याम दोनों एक ही हैं। और संत दया दिखला दें तो भगवान से मिलन हो जाता है। महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। बड़े जीव इस ब्रह्मांड में शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये जो जीव भटक रहे हैं, कृष्ण कृपा से उनको गुरु और गुरु कृपा से कृष्ण। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति रूपी लता का बीज उनको मिलता है। भक्ति लता का जब बीज मिल गया, उसके ऊपर आरोपण करना, जैसे मैं पहले बताया आपको, उसका सिंचन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति के द्वारा अर्चना बंधन। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा काम आती है। काम से बचने के लिए अपने सत्संगी बड़ी आवश्यक है, और प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव की बड़ी कृपा की आवश्यकता है। संत जब कृपा कर देते हैं तो उनकी कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है। अब जैसे प्रहलाद जी को देव ऋषि नारद जी की कृपा से इतनी शक्ति मिली कि बिल्कुल मरने से डर नहीं रहे। 5 साल के बालक हैं। अपना जूहू चौपाटी में जब मंदिर नहीं था, पुराना ऐसे छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ पर ये नाटक हुआ था हिरण्यकशिपु का। प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद जी ने बैठकर वो देखा था। मैं उसमें प्रहलाद बना था। तो प्रभुपाद जी ने मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा था, पर वो हिरण्यकशिपु जो था, एक जगत पुरुष नाम का भक्त बना था। तो उसको प्रभुपाद ने कहा, थैंक यू मिस्टर हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का उसने अच्छी एक्टिंग की थी। तो प्रहलाद महाराज जो हैं, गुरु कृपा मिल गई है, इतने पक्के भक्त बन गए हैं।
गुरु कृपा से पक्के बन गए। इसी प्रकार हमें प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए। जब आपको कोई संकट आए, कष्ट आए, प्रभुपाद को याद करो। जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद। कृपा करो प्रभुपाद, कृपा करो। तो अगर आपकी प्रार्थना के बारे में कहा है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से जब प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद सुनेंगे। हमें प्रभुपाद का आश्रम उधमपुर में अनेकों अनुभव है, अनेकों आज तक होते ही आ रहे हैं। प्रभुपाद जो है रक्षा करने हैं, कदम कदम पर उनका सहयोग मिल रहा है, कृपा हो रही है। तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है। तो ब्रह्मचारी ने कुछ प्रश्न भी करने हैं, तो यहीं हम प्रवचन को विराम देते हैं। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज 11 तारीख है और प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ लेंगे हम। प्रभुपाद जी का शिक्षामृत ये ब्रह्मानंद को पत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने 11 तारीख 1967 को। यदि कोई गंभीर भक्त बाहर जाकर दुनिया के किसी भाग में एक केंद्र खोलता है तो श्री कृष्ण हर प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर सकता। तो कृष्ण की कृपा भी प्रभुपाद जी के माध्यम से ही मिलेगी। ये आज का शिक्षा प्रभुपाद ने कही है। कोई केंद्र खोलता तो भगवान जरूर उसकी मदद करते हैं, पर वो मदद भी प्रभुपाद जी के माध्यम से ही होगी। तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी को जीवन का केंद्र बनाना है। और याद रखो, जीवन का उद्देश्य बस एक ही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना। बस अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा में आए। ये जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं। तो इसके लिए अभी से हमें प्रयास करना चाहिए ताकि अंतिम समय वो आने से पहले पहले हम पक्के हो जाएं उसमें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? एक प्रश्न था कि जितना हम प्रश्न था या अभी भी है? आपने कहा एक प्रश्न था, अभी भी है ना? था तो पास तो हो गया ना। हाँ, तो जितना हम भगवान के लिए रिस्क लेते हैं, जैसे प्रचार वगैरह, तो उतना कृपा भी मिलता है हमको। लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क है उतना हमारे भक्ति के लिए भी वो बाधक हो जाता है कभी कभी। नहीं, भक्ति के लिए क्यों बाधक होगा? जब भगवान के लिए रिस्क ले रहे हैं तो भक्ति के लिए बाधक थोड़ा होगा। भगवान आपके साथ हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने इतना रिस्क लिया तो क्या क्या उनको कुछ मतलब भगवान ने रक्षा की उनकी? भक्ति के लिए बाधक कैसे होगा वो? बताइए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ प्रचारक जो लोग आगे होते हैं वो माया से तो उनकी अपनी कमी है ना। प्रचार करते हैं तो माया मतलब कमी उनकी अपनी है।
उनकी अपनी शुद्धि नहीं है। बात समझे नहीं समझे? हाँ बोलो, क्या प्रश्न था आपका? तो प्रश्न था कि हम कितना रिस्क लेना चाहिए हमारे भक्त अरे को। डिपेंड करता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, जितना ले सको। प्रभुपाद ने कितना बड़ा रिस्क लिया। 70 साल की अवस्था में अमेरिका चले गए, कोई पैसे कुछ नहीं, $7 पास में है, 70 साल उम्र है, कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना बड़ा काम हो गया। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। हर बात हर जगह लागू नहीं होगी, डिपेंड करता है। समझाई? और पीछे पीछे याद किया उसने खड़ा पर। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने वो रशियन लेडी का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने हरि नाम को पुकारा लेकिन हरि नाम मदद के लिए नहीं है, और उन्हें प्रभुपाद जी को पुकारा और प्रभुपाद जी उनके साथ खड़े हुए। तो क्या ऐसी परिस्थिति थी कि हम इतने हरि नाम की महिमा सुनते हैं, उनका लाभ सुनते हैं, लेकिन उस समय हरि नाम जी ने उनको मदद नहीं किया? उसकी क्या पीछे विशेषता है? उसके पीछे क्या कारण है? देखो ऐसा है, होता था भगवान की इच्छा से है। भगवान अपने भक्तों को आगे करते हैं, भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। समझा ही नहीं? नहीं समझे? कई ऐसी कथाएं हैं भक्तों को श्रेय दे रहे हैं भगवान, करते वही हैं, पर ये मेरा भक्त बड़ा महान है। हाँ बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विश्वास बढ़ाया प्रभुपाद में और भक्ति में। तो इस परपोर्ट में हम पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको रजोगुण से नीचे नहीं आना चाहिए, सतोगुण में जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम जब भक्ति में कार्य करते हैं, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करते हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, तो प्रायः सत्वगुण में मन रहता है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। परंतु जब मैनेजमेंट करना होता है, जब प्रीचिंग करना होता है, कुछ ऐसे प्लानिंग करना होता है, तो फिर बाद में थोड़े डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आ जाती है जहाँ पे थोड़ा तनाव आ जाता है, तो सत्वगुण में मन नहीं रहता। तो उसे कैसे फिर बैलेंस करना चाहिए? उसे कैसे बैलेंस करना चाहिए? उससे हम कैसे सत्वगुण में रह सकते हैं उस परिस्थिति में भी? ऐसा है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली आप आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में डिफ़िकल्टीज आएंगी, परेशानी आएंगी, माया का प्रभाव होगा, लेकिन जब आप भक्ति करते रहेंगे तो ग्रेजुअली आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकेंगे। समझाए नहीं आई? नहीं समझे? शुरुआत में फिर ग्रेजुअली डिफरेंट है। शुरुआत में हो सकता है परेशानियाँ आए, डिफ़िकल्टियाँ आए। जैसे महाराज आपने अपना उदाहरण दिखाया है, बताया कि आपका प्लेट ले लिया उस भक्त ने, आपका प्लेट ले लिया उस भक्त ने, तो आपको बहुत बुरा लगा। फिर हमारी स्टेज ऐसी थी ना, हम तो नहीं थे बिल्कुल, ब्रांड न्यू थे। हाँ, किसी को भी बुरा लगता। तो फिर बाद में आपने कैसे उसको ओवरकम किया? वो मैंने बताया आपको, प्रभुपाद से प्रार्थना की आपने, प्रभुपाद से प्रार्थना, प्रभुपाद का नाम लिया तो मेरा जो कष्ट था वो दूर हो गया। ये मैं आपको एक अनुभव की बात बता रहा हूँ ये। हाँ बोलिए। फिर आपने कैसा बिहेवियर रखा वहाँ पे, जो आपको लाइक प्रैक्टिकली फिर आपने क्या किया उस भक्तों के साथ जिससे आपका कुछ नहीं किया हमने, सुधर गया? छोड़ दिया हमने उसके ऊपर ही। वो बेचारा फिर दुनिया से भी चला गया, चला गया, दुनिया से ही चला गया। तो फिर भी हम जब दुनिया से जाने वाला था तो हम गए, अफसोस उसको बीमारी लग गई थी कोई ऐसे। उसने क्या किया, पकड़कर हमको जोर से गले लगाया, इसलिए वो अपनी बीमारी मुझे देना चाहता था, ये उसकी मेंटालिटी थी। लेकिन उसकी बीमारी उसी के पास रही और बेचारा छुट्टी कर गया वो।
एक और इसके ऊपर, तो हमें चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जब चीज़ें हमारे अनुरूप ना चले, तो हमें चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। डिपेंड करता है, हर बात हर जगह लागू नहीं होती। डिपेंड, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। यू अंडरस्टैंड? डिवोटीज के एसोसिएशन से व्यवहार पता चलता है। जब आप शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे ना, तो आपको व्यवहार पता चलेगा कब चीज कौन सी चीज कहाँ करनी है। वही टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। हरे कृष्ण महाराज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हाँ बोलिए। ब्रह्मचारी के बारे में एक प्रश्न है। ब्रह्मचारी के बारे में मैं कल एक डिवोटी से डिस्कस हो रहा है। वो बता रहे कि हम पहले से वर्णाश्रम धर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं। सो पहले हम मेटीरियलिस्टिक लाइफ, मतलब हमारा जो पढ़ाई किया था वो जनरली रेगुलर, हम वर्णाश्रम से नहीं आया, वर्णाश्रम धर्म नहीं फॉलो किया। डायरेक्टली हम प्रभुपाद जी का कृपा से डायरेक्टली भक्ति में आ गया। सो अभी हमको पता है कि कृष्ण भक्ति हमको नहीं मिला, इतना टेस्ट नहीं है भक्ति में। जो हमारा शास्त्र के अनुसार, गुरु जी के अनुसार हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। सो वो बता रहा है कि ये नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। ऐसा बता रहा है कि आप एक दिन फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं है भक्ति में, और आप पहले वर्णाश्रम में फॉलो नहीं किया, आप पहले मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन ऐसा करके आया। सो लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, ऐसा बता। आप क्या बताएंगे महाराज इसके बारे में? क्या तो मेरे को पता नहीं लगा कुछ क्या कह रहा है ये। बाकी को प्रश्न क्लियर थे, इसका प्रश्न। हाँ, वो बता रहे हैं कि एक भक्त से उनका चर्चा हो रहा था, तो वो भक्त बता रहा था कि हमने अभी तक वर्णाश्रम का पालन नहीं किया है, बहुत सारे अनर्थ ऑलरेडी हमने ले लिए हैं, और हमारे पास इतना आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम। तो उसके कारण अगर हम ब्रह्मचारी बनते हैं तो फॉल डाउन होने का ज़्यादा चांसेस है। देखो भक्ति जो है ना, भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और जब भक्ति वो ठीक तरह से करता है, चाहे वो वर्णाश्रम में नहीं था, तो भक्ति माता उसकी रक्षा करती है। बात समझाए नहीं? रक्षा होगी, वो जरूरी पहले ही सोच ले फॉल डाउन, तो फिर होगा ही उसका, सोचना ही नहीं है। जैसे एक आदमी हमारे पास हमेशा नेगेटिव, हर बात को काटती है वो आत्मा, ये ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव एटीट्यूड वो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बात समझाई? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, लास्ट आप गाए थे वो दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, वो बहुत मुश्किल है, वो कैसे आएंगे महाराज? मतलब प्रयास करने से कैसे आएंगे? प्रयास करने से महाराज, ट्राई द की ऑफ सक्सेस। अब बच्चा है, बच्चा चल नहीं सकता ना, चल गिर जाता है, फिर उसको चलना नहीं चाहिए, फिर उठता है, फिर चलता, फिर गिरता है, फिर चलता, आखिर एक दिन चलने लग पड़ता है। इसी प्रकार ऐसा हम भी है। अंदर ये बहुत अनर्थ के कारण अभी भी भोग का वांछा है, वो चीज विषय वस्तु के पीछे है, वो भगवान प्राप्ति करने के लिए इतना गाढ़ता इच्छा नहीं है महाराज, इसलिए वो तो अकल से काम लेना ना। भगवान ने ये खोपड़ा दिया हमको, ये खोपड़ा सिंह जो दिया है, इसमें भगवान ने ब्रेन डाला हुआ है, हमें इससे काम लेना है। इससे काम, इसीलिए काम, खाली पशु के अंदर भी ब्रेन है, वो लिमिटेड है, हमारा विकसित ब्रेन है, इससे काम लेना है। क्या नाम आपका? तेजेश्वर महाराज। है तेजेश्वर तेजेश्वर दास है? दीक्षा नहीं हुआ अच्छा, मतलब ठीक है, ठीक। जब जीव मोह में पड़ जाते हैं, उनका अकल नहीं आते ना महाराज, मतलब वो खो जाते हैं। जो अकल नहीं आती, अकल लाने का प्रयास करना है। उसको दिखेगा मैं मोह में हूँ, अटैचमेंट है, मोह तो अच्छा नहीं है, तो ये काम के कारण ये आई है अटैचमेंट। तो भगवान से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी है। हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो उससे काम लेकर के हमने देखना भी ये ठीक नहीं है, तो
हो जाता है, पर उसमें फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें। समझाई तेरे को तेजस दास? हाँ महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे इसको दो पहले, इसने की। महाराज आपने बताया कि हमें भक्तों का कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा के बिना भक्ति नहीं होगी। सो किसी एक भक्त की कृपा चाहिए, सबकी कृपा चाहिए, कैसे है? सभी भक्त को तो प्रसन्न करना मुश्किल है। देखो ऐसा है कि प्रभुपाद तो एक ही है, उनका काम भी देखो आप कितनी कृपा, उनकी कृपा चाहिए, जिनकी कृपा से आज सारे संसार में भक्ति करने का लोग प्रयास करते हैं। मैंने इस बात पर बल दिया, प्रभुपाद की कृपा चाहिए। ये जीवन आपका प्रभुपाद की कृपा से ऐसे ही तो शुरू हुआ ना। ये आंदोलन नहीं होता तो थोड़े आप भक्ति में आते, कहीं और डंडे बजा रहे होते। तो महाराज जी कैसे समझेगा कि हम कृपा पात्र हैं? आपको अनुभव होगा, जैसे आदमी भोजन करता है, भोजन करता है उसको संतुष्टि का अनुभव होता है। आपको भी अनुभव होगा कि हम पर कृपा मिली है। हरे कृष्णा महाराज जी। अब वृंदावन हम आए थे प्रभु जी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, हाँ, और कुछ गुरु मंत्र भी लेना था। हम 6-7 महीने से भागवत सुन रहे थे। हैं? भागवत सुन रहे थे 6-7 महीने से। वृंदावन में? नहीं, वृंदावन नहीं, जहाँ रहते वहीं। तो कहाँ से आए आप लोग? सूरत से आए प्रभु जी। हैं? सूरत से। गुजराती? जी तमिल लोग को गुजराती छो? नहीं, गुजराती नहीं है, हम बिहार के रहने वाले हैं, वहीं रहते हैं सूरत। अच्छा, सूरत में। तो मन जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ भागवत सुनने से। लेकिन हम वो अनिरुद्ध जी चार्य जी के सुनते थे कथा उनकी, लेकिन उनको गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया, उससे हमारे दिल को बहुत आहत हुआ। वो सीता माता के बारे में बताए कि सुंदर होना, सीता माता सुंदर इतना थे, इसके लिए उनका हरण हुआ। तो मन में थोड़ा आहत हुआ, तो फिर मन भटक रहा था प्रभु जी। तो हमारे रात को ये प्रभु जी मिले थे, तो इसको आप कितने जने हैं आप लोग? जी आप कितने जने हैं? 6 लोग हैं हम, 4 परिवार और हमारे मम्मी पापा, मतलब सास ससुर हैं। मम्मी पापा अंग्रेज हैं आप या देसी हैं? नहीं, माता पिता। माता पिता। ये पिताजी आपके? नहीं, ससुर जी हैं? हैं। ससुर जी हैं। ये भी पिता ही हुए, धर्म के ससुर? जी। तो ये ससुर और कौन है? हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक माता है। जी हैं। ठीक है, तो आप प्रभुपाद जी की शरण में आओ, जी उनकी कृपा से आगे बढ़ो। जी। सबके लिए प्रभुपाद सबके लिए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और तो नहीं प्रश्न किसी को? रितेश सदाना जी, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज हमारी 15वीं मैरिज एनिवर्सरी है। कृपया हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम मिलकर भक्ति और प्रचार करते रहें और अपने जीवन को सफल करें। आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं हो सकता। आपसे जल्दी मिलने की कामना करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके चरणों के दास रितेश सदाना, निशा सदाना, राधिका सदाना और मधुर सदाना। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। उनकी तरफ से हैं? प्रसाद का आयोजन है। तो क्या नाम है? रितेश। रितेश सदाना। रितेश, आज का जो प्रसाद वितरण है ये श्रीमन रितेश सदाना जी की तरफ से है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो रितेश जी, आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। रत्न निधि प्रभु हल्द्वानी, रत्न निधि प्रभु हल्द्वानी से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मुझ पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, इस जन्म में मुझ पतित को आप जैसे शुद्ध भक्त के दर्शन मिले, मेरा यह जीवन सफल हो गया। अब इससे ज़्यादा मुझे और किसी चीज़ की चाह नहीं है। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है
आज के दिन आपसे यही प्रार्थना है कि इसी तरह से आप हमें मार्गदर्शन दें, जिससे कि जप में मेरी रुचि बढ़े और कृष्ण कृपा से मैं भगवान का नाम अधिक से अधिक ले सकूं और इसी जन्म में उनका प्रेम प्राप्त कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। इनकी तरफ से स्वीट्स का स्वीट इनकी तरफ से। हाँ, अर्च विग्रह प्रभु सिंगापुर से। सिंगापुर से जी। हरे कृष्ण पूजनीय गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से इस साल 4 घरों में दामोदर प्रोग्राम किया। प्रोग्राम से पहले मैंने आपके श्री चरणों का ध्यान किया और आपकी कृपा से प्रोग्राम्स अच्छे से हुए। सारे होस्ट बहुत खुश थे। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में लगातार सहयोग कर सके। आपका पतित शिष्य अर्च विग्रह दास। अर्च विग्रह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के लिए। ऐसे कार्य करते रहो और प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करते रहो। सोनू गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण और आपकी कृपा से हमारे घर पर यानी लक्ष्मी यानी बेटी का जन्म हुआ है। आप कृपा करके कोई ऐसा नाम बताएं कि जैसे अजामिल का उद्धार अपने बेटे का नाम लेने से हो गया था, वैसे ही मेरा भी उद्धार आपके दिए गए नाम को लेने से हो जाए। पंडित जी के अनुसार राशि तुला है और र शब्द आया है। और बेटी है। रुक्मणी देवी। रमन सिंह जी जंदरा उधमपुर से। इनका कुछ दिनों पहले जन्मदिन था, तब आप आए नहीं थे। अच्छा, तो इनको भी आशीर्वाद चाहिए अपने जन्मदिन का। हमारी शुभकामनाएं रमन सिंह जी आपको, आपके जन्मदिन पर बिलेटेड। आप भी भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। ठीक है। हरे कृष्ण। इसको उठा लो। श्री गुरु महाराज की जय। तीन आज ये